हम लोग क्लास के अलग अलग कॉर्नर पे बैठा करते थे। पहले तो मैं उसको नोटिस ही नहीं किया, मगर उसकी पागलों वाली एक्टिविटी मेरा ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगा था। और मैं होता भी कैसे नहीं अट्रैक्ट, वो भी तो बहुत स्वीट सी क्यूट सी थी। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही रहा था और से कुछ बात आगे बढ़ती तभी क्लास में मॉनिटर बनाने का फ़ैसला क्लास टीचर ने ले लिया। और कोइंसिडेंस से आज मॉनिटर मैं तो गर्ल्स मॉनिटर वो हो गई। अब हमारे बीच कुछ कुछ बातें शुरू होने लगी, लेकिन क्लास से रिलेटेड ही। बाकी दिल की बातें तो कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अब मैं उसे फॉलो करने लगा था, वो जैसे करती थी मैं भी वैसा ही करने लगा था। और बात तो उस दिन बढ़ गई जब वो हमारे ट्यूशन में आने लगी। अब भला ये बात मैं कितने दिन छुपा रहा था, सो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बात बता ही दिया। उस वक्त तो अपन अलग ही इमेजिनेशन वाली दुनिया में जी रहे होते हैं। सामने वाले को पता हो भी या ना हो, लेकिन हम उसको सब कुछ मान बैठते हैं। और उस वक्त हिस्ट्री की बोर्डिंग क्लास हो या केमिस्ट्री की इंटरेस्टिंग, मेरी अटेंडेंस 100% हुआ करती थी। फिर देखते देखते ना जाने वो साल कितना जल्दी बीत गया और हमारा प्री बोर्ड आ गया। हर एग्ज़ाम के पहले मैं उसके रूम में जाकर बेस्ट ऑफ लक बोलता था और वो स्माइल के साथ थैंक यू बोला करते थे। फिर लास्ट वाले एग्ज़ाम के दिन ये डिसाइड हुआ कि आज तो बोल ही देते हैं दिल की बात, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। मगर मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं उसके सामने कुछ बोल पाता। मैं तो उसके सामने आते ही कांपने लगता था। फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे हिम्मत दिलाई और बोला तेरे बदले में मैं बात करता हूँ। और फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, वो घर जाने लगी। रोड के एक साइड मैं तो दूसरी साइड वो जा रही थी। रोड के उस साइड जा रही थी, लेकिन मेरी बेस्टी से क्या बात कर रही थी मुझे खुद नहीं पता। वो कुछ मेरी तरफ इशारा करके बोला भी, मगर मैं समझ ना पाया। और अचानक उसने मुझे बुलाया और बोला शिवम कुछ बोलना चाहता है। मैं तो उस टाइम वाइब्रेट मोड पे चला गया। मैं बस इतना पूछा, उसने जो बोला तुमने सुना, क्या तुम भी प्यार करती हो। वो बस थोड़ा सा स्माइल की और चली गई। फिर एक बार बस पलट कर मुझे देखा और चली गई। अब मेरे पास तो सवालों का ढेर हो गया था। कुछ समझ ना आया उसके तरफ से हाँ था या ना था। और हमारा ये स्कूल वाला प्यार ऐसे ही अधूरा रह गया।